डस्टबिन उठाते हुए एक बड़ा हाथ दिखाई देता है। सोफी उसको देख लेती है और डर जाती है। वह जल्दी से अपने बिस्तर पर जाती है और कंबल ओढ़कर बैठ जाती है। बड़ा इंसान धीरे धीरे सोफी की तरफ बढ़ता है। सोफी कंबल के अंदर छुप जाती है। बड़ा हाथ खिड़की से आकर कंबल को खींच लेता है और सोफी को उठाकर ले जाता है। सोफी चोरों की तरह चिल्लाती है पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। बड़ा इंसान तेजी से भागता है। सामने से एक लड़का जा रहा होता है। बड़ा इंसान उस लड़के के लिए एक साधारण लैंप बन जाता है। लड़का आगे निकल जाने पर बड़ा इंसान अलग रास्ते से निकल जाता है। वह एक लोडिंग गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है ताकि आने वाली गाड़ी उसे न देख सके। आसपास के घर और इमारतें खिलौने सी लगती हैं। बड़ा इंसान वहां से तेजी से भागता है। वह जंगल को पार करता हुआ छलांग लगाता है। फिर एक और लंबी छलांग लगाकर आकाश से होते हुए एक पोर्टल में चला जाता है। सोफी भी उसके हाथ में ही होती है और वह ऊंचाई अपनी आंखों से देख रही होती है। बड़ा इंसान अपने घर पहुंचता है। वह कंबल को एक ओर फेंक कर रख देता है और कंबल के अंदर सोफी होती है। सोफी कंबल से झांक कर देखती है। बड़ा इंसान चाकू छुरियों की धार तेज कर रहा होता है। सोफी समझ जाती है कि उसे काटने के इरादे से यहाँ लाया गया है। सोफी दूसरी तरफ देखती है और एक खिड़की दिखाई देती है। सोफी कंबल से उतरकर खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचती है, खिड़की थोड़ी सी खुलती है और उसे झटका सा लगता है। बड़ा इंसान आवाज सुनता है पर ध्यान नहीं देता। सोफी खिड़की के पास रखा सामान असावधानी से गिरा देती है। बड़ा इंसान वह आवाज सुनकर पलट कर देखता है और उसकी तरफ आता है। उसके हाथ में एक फ्राइंग पैन होता है। वह फ्राइंग पैन में सोफी को रख देता है और उसे टेबल पर रख देता है। फिर अपना चाकू उठाता है। सोफी पूछती है, मैं कहाँ हूँ? बड़ा इंसान मुस्कुराकर बताता है, तुम अब डेथ ही देश में हो। यहाँ के लोग तुमसे 100 गुना बड़े हैं। वह चाकू से जंगल फल काट रहा होता है। सोफी किसी आवाज की ओर ध्यान दिलाती है। बड़ा इंसान खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि बाहर और भी बड़े इंसान खड़े हैं। वह पर्दा खींच देता है क्योंकि उसे डर है कि वे बाहर आकर सुन रहे होंगे। सोफी पूछती है, आप जैसे और भी बड़े इंसान हैं? बड़ा इंसान बताता है, हाँ, कुछ तो मांस खाने वाले हैं, कुछ हड्डियां चबाने वाले, कोई कचूमर बनाने वाला, कोई बच्चों को पकाने वाला और एक है खून चूसने वाला। सोफी घबरा कर कहती है, खून चूसने वाला? बड़ा इंसान हंसता हुआ कहता है, मैं इंसान नहीं खाता, चिंता मत करो। फिर वह चाकू फिर से तेज करता है और सोफी फ्राइंग पैन से कटोरे में कूद आती है। बड़ा इंसान बताता है कि सोफी ने उसे देख लिया है और अगर वह गांव में लौटकर सबको बताएगी तो वे सब बड़े लोग उनके पीछे आ जाएंगे। इसलिए उसने सोफी को यहाँ उठा लिया और अब उसे वहीं रखना होगा। सोफी विनती करती है कि उसे उसके घर छोड़ दे। बड़ा इंसान जवाब देता है कि अगर वह उसे घर छोड़ देगा तो वो बाकी लोगों को सच बता देगी और फिर बड़े लोग उनके पीछे जाएंगे। सोफी भरोसा दिलाती है कि वो कुछ नहीं बताए। बड़ा इंसान उठकर कहता है, अब जो भी हो तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगी। सोफी कहती है, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे दानवों के बीच नहीं बिता सकती। कहती है कि वह भाग जाएगी। बड़ा इंसान समझाने की कोशिश करता है कि बाहर से बड़े इंसान उसे चबाकर खा जाएंगे। वह सख्ती से कहता है कि बिना उसकी परमिशन के वह गुफा से बाहर मत निकलना। फिर वह अपनी बनाई हुई लकड़ी की नाव निकालकर सोफी के पास रख देता है और उसे सोने के लिए कहता है। सोफी फिर भी अनुरोध करती है कि उसे घर छोड़ दे पर किसी का जवाब नहीं मिलता। बड़ा इंसान सोफी की बातें सुनता है। वह सोफी की किताब उठाकर मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ता है और उसे कहानी सुनाने लगता है। सोफी बातों में पिघलकर सो जाती है। बड़ा इंसान जल्दी से अपना बैग लेता है और काम करने के लिए निकल जाता है। गुफा के पास एक झरना था और वहां से जाने के लिए एक पुल था। वह पुल का लीवर खींचता है और पुल से निकल जाता है।